मानसून के टाइम पे इन पहाड़ों के नज़ारे तो बड़े सुंदर से हो रखे हैं। नदी का जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। 4-5 दिनों से हमने ढंग से धूप नहीं देखी है। इनके पैरों से भी पत्थर गिरते रहते हैं। ऐसे में चाहिए कि बाइक साथ देती रहे। और जैसे ही मैंने इंद्रधनुष देखा और उसके सीन लिए ना, कुछ सेकंड के बाद चारों ओर कोहरा छा गया। चलो 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 चलो। तो सुबह सुबह यहाँ पे चल रही है वीडियो अपलोडिंग। और जैसे ही बाहर निकले तो बाहर देखिए पूरा कोहरा लगा है। हल्की हल्की बारिश लगातार हो जा रही है। और पहाड़ों पे अब ये माहौल हमेशा रहेगा लगभग 1-2 महीने तक। माँ लगी है सफाई करने पे। पापा जी तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी अभी पता चला क्या हो गया। बल छुट्टी हो गई बारिश के टाइम। हमारे टाइम पे पता ही नहीं चलता था। नहीं स्कूल जाते थे तब चलता था पता कि बल छुट्टी है। बल आज भगवान अब मानसून के टाइम पे ऐसे ही हाल होते हैं यहाँ पहाड़ों में। पापा जी को क्या लगता है क्या होना चाहिए, मानसून की छुट्टी की सर्दी गर्मी की छुट्टी? वैसे गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आजकल में छुट्टी होनी चाहिए। सर्दियाँ भी उतनी नहीं पड़ती हैं। सर्दियाँ भी उतनी नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब ऐसे कोहरे के माहौल में कुछ भी काम करने को नहीं होता है। अब पापा जी की आज की छुट्टी है तो हमें घर पे थोड़े बहुत कुछ काम करने हैं मिस्त्रियों के साथ। साथ ही पानी की फिटिंग वाले भी आने वाले हैं, तो उनके साथ भी काम करना है। उनको बताना है कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। मौसम तो अब सही होगा नहीं। माँ को परवाड़ी वाले घर पे भी जाना है। एक बार माँ को वहाँ तक छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे काम वाले आएंगे तो उनको काम बताना है, काम करवाना है। और चारों ओर के नज़ारे देखिए, अभी थोड़ा सा बादल छटने लगे हैं तो पहाड़ कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं ऐसे में। और मधमेश्वर धाम की ओर लगातार यात्रियों की गाड़ियां आई जा रही हैं अभी भी। इस साल तो बहुत ज्यादा यात्री लोग आ गए मधमेश्वर धाम की यात्रा पे। आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए, पर आजकल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए पहाड़ों में आना। चलो जी अब निकल पड़ते हैं परवाड़ी वाले घर पे। बाकी अच्छी बात यह कि प्लास्टर का काम तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अंदर थोड़ा सा काम रह गया है, जो कि अगर आज मिस्त्री आते हैं तो उसको पूरा करवा देंगे। पता नहीं क्या हो गया, पानी आ गया बाइक में, क्या हो गया, मिसिंग से कर रही है, पिकअप नहीं पकड़ रही है। ऐसे बारिश के टाइम पे माहौल बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। मुनसुना मार्केट से पुराने घर तक की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें कि आधा रास्ता तो बिल्कुल खेतों के बीच से होते हुए है, लेकिन आधा रास्ता पहाड़ों से होते हुए है। पिछले 4-5 दिनों से हमने ढंग से धूप नहीं देखी है, तो फिर काम करने में तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भाई ऐसे में। अब इसके बाद पत्थर गिरने का डर है, क्योंकि पहाड़ वाला एरिया शुरू हो गया है और यहाँ फिर से कीचड़ बढ़ गई है, ऊपर से पत्थर गिरने का डर भी। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। अब मुझे यहाँ से वापसी जाना है, पर रोड बड़ी खतरनाक सी हो रखी है भाई। माँ बोली मैं यहीं पर रहूंगी जब तक तो धार पीछे नहीं गया। अरे बाइक भी मिसिंग मार रही है, एंड टाइम पे बंद ना हो जाए बीच में कहीं। ऐसे में चाहिए कि बाइक साथ देती रहे, कहीं बीच में बंद पड़ गई तो दिक्कत हो सकती है ऐसे में। ये बाइक भी एंड टाइम पे बंद हो रही है। चलो 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 चलो, निकल ही गई भाई। अरे एंड टाइम पे बंद हो गई बाइक। चलो जी भैजी को भी ले जाते हैं। चलो भैजी मैंने से पता नहीं बाइक को क्या हो गया है, बहुत मिसिंग सी कर रही है। अब रात बारिश लगे जा रही है, तो शायद टैंक से पानी ना चला गया कहीं अंदर। सारा पानी शायद टैंक में जा रहा है। तो एक बार जरा इस टैंक के छेद को ना सही करवा देते हैं। बाकी आज बाइक का जो डिस्क का कैलिपर है उसको भी टाइट करवा देंगे, वो भी आवाज़ कर रहा था। चलो जी बाइक में काम भी करवा दिया है। जो फ्यूल के ऊपर पानी के जाने का जो रास्ता रहता है वो ब्लॉक हो रखा था। आजकल तो बाइक चकाचक चाहिए भाई, कहीं ऐसे जगह पे बंद पड़ गई जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है, फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी सुबह से लगातार मौसम गड़बड़ ही है, तो आज मिस्त्री भी नहीं आए हैं काम करने के लिए। बस अब ये मानसून के टाइम पे यही सारी दिक्कतें रहती हैं। और पापा जी ने यहाँ देखिए पूरी मिट्टी बाहर उड़ेल दी, और यहाँ इसके बाद पत्थर वगैरह लगाएंगे। तो आज हमें यही वाला काम करना है, खड़िंजा वगैरह लगाने हैं। बाकी आसपास का माहौल देखिए और भी गजब का हो गया है। थोड़ी बारिश अभी बंद हो गई है, तो नज़ारे एंजॉय करते हैं फटाफट से, नहीं तो मौसम ठीक होने वाला नहीं।
मानसून के टाइम पे इन पहाड़ों के नज़ारे तो बड़े सुंदर से हो रखे हैं। बादलों के बीच से गांव बड़े प्यारे से लग रहे हैं और साथ ही आजकल खेतों में हरियाली वो तो उसमें चार चांद लगा देती है। पर एक चीज़ है, नीचे मधुगंगा नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, मटमैला सा पानी उसमें आ रहा है क्योंकि लगातार ऊपर मधमेश्वर घाटी में बारिश लगे जा रही है। मेरा काम है यहाँ से ये सारे पत्थर यहाँ पे पप्पा जी को देना और पप्पा जी यहाँ पूरे बिछा देंगे पत्थरों को अच्छे तरीके से। तो चलो जी, ये वाला काम भी हुआ पूरा। पापा जी ने यहाँ अच्छे से खड़िंचा लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर से कंक्रीट वगैरह डालेंगे, वो मिस्त्री लोग अपने आप करते हैं। चलो जी, पापा जी ने लंच बना के भी तैयार कर दिया है और आज बनी है खिचड़ी, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं खाई थी। साथ ही उसमें पहाड़ी घी मिल जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। शाम के 5 बज चुके हैं, लगातार बाहर बारिश लगे जा रही है और हमें भी माँ को लेने के लिए भी जाना था परवाड़ी वाले घर पे। ऐसे में पता नहीं कैसे जाना होगा। कुछ दिन पहले बारिश के लिए तरस रहे थे और अब बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बाकी हमने भी आज का अपना ही काम दिन में कंप्लीट कर दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे कल से मिस्त्री लोग काम कर लेंगे। अब इस बारिश के मौसम में ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते हैं, मार्केट तो ज्यादा सुनसान ही है। सामने से गाड़ी भी आ रही है और माँ भी पहुँच गई। बाकी यहाँ से नीचे देखिए नदी का जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है और यहाँ से तो चारों ओर के नजारे बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। लाल झंडी लगा रखी। चलो जी, अब फटाफट से निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। रोड पे कोई भी भरोसा नहीं ऊपर से पत्थर गिरने का। और यहीं ऊपर पे हिरन भी है। ये देखिए जी, मस्त मजे से इनके पैरों से भी पत्थर गिरते रहते हैं। यहाँ पे रुके हैं मिस्त्री लोगों के कमरे के पास में। तो माँ ने उनके लिए घर से राई वगैरह ले आ रखी है, तो उनको दे देते हैं एक बारी। ये है जी घर की ताजी ताजी सब्जी। तुम लेटे आज दिन भर? चलो जी, सेफली पहुँच चुके हैं मनसुना तक। आजकल तो बाहर कहीं भी चले जाओ, बस सेफली घर तक पहुँचना एक बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि रास्ते भर में बहुत सारे खतरे बने रहते हैं। तो अब जाके सुबह से थोड़ी सी बारिश बंद हुई है और सामने की पहाड़ियों पे देखिए धूप भी दिखाई देने लगी है। ऊपर ऊपर बुग्यालों में देखिए खूब सारी हरियाली बढ़ गई है। कितने प्यारे से चमक रहे हैं ना ये पहाड़। तो फटाफट से ड्रोन को उड़ाते हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं, क्योंकि आज तो दिन भर से ढंग से ड्रोन उड़ाने को हुआ ही नहीं। शाम के 7:08 हो रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा मौसम सही हुआ था, फिर से कोहरा लग गया। बस कुछ सेकंड के लिए ऊपर इतना प्यारा सा एक इंद्रधनुष दिखा ना कि क्या ही बोले। तब तक तो मेरी नजर पड़ गई उस पर, और जैसे ही मैंने इंद्रधनुष देखा और उसके सीन लिए ना, कुछ सेकंड के बाद चारों ओर कोहरा छा गया। ऐसा होता है भाई, कब आपको अच्छे नजारे दिख जाए इन पहाड़ों में कुछ भी भरोसा नहीं रहता है।